बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज दो इश्यूज पर बात होगी। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कल दोबारा पेशी है अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड में, जिसमें उनको सजा हुई हुई है। वो इंतहाई अहम नौयत की पेशी है जिसमें यह तय हो जाएगा कि नैब के क्या इरादे हैं, नैब क्या चाहती है, और आया नवाज शरीफ साहब की सजाओं के खिलाफ अपीलें जो है वो मंजूर होती हैं या नहीं होती। दूसरा अहम तरीन इशू ये है कि आज एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में सोशल मीडिया सरगर्मियों के लिए 87 करोड़ रुपए कौमी खजाने से खर्च किए, और ये पैसे जो है वो दिए गए उन लोगों को जिन्होंने ना सिर्फ पीटीआई का बयानिया आगे बढ़ाया बल्कि इदारों के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन भी की। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की पेशी। नवाज शरीफ साहब कल पेश हो रहे हैं एक इंतहाई अहम तरीन केस में, जिनमें उनको सजा हो चुकी है और उन्होंने अपील दायर की थी कि इस सजा के खिलाफ, और प्रोटेक्टिव बेल भी हासिल की। उनकी बेल जो है वो जुमरात तक है और जुमरात को वो दोबारा पेश हो रहे हैं। नैब को नोटिस जारी किए गए थे कि नैब बताए कि वो रेफरेंस वापस लेना चाहती है या नहीं, और आया नैब का इस हवाले से क्या मौकफ है। तो कल बाकायदा तौर पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से ये मौकफ भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि मुस्लिम नवाज और नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो ये चाहती है कि ये रेफरेंस वापस ना हो, बल्कि कानूनी तरीके से वो ये चाहते हैं कि वो अदालती जंग लड़कर अदालत के जरिए कानूनी तरीके से इस रेफरेंस को खत्म कराए, ताकि मुस्तकबिल में फिर कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि ये केस आगे चलेगा और नवाज शरीफ साहब के वकला की पूरी कोशिश होगी कि अदालत के जरिए इस सजा को खत्म कराया जा सके। कल जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अहम नौयत की समात है और इसी में सारे मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है वो खुलकर सियासत का आगाज करने जा रहे हैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान में, और इस हवाले से उनकी जो कानूनी टीम है, जो उनके करीबी रफुका है, वो खासे उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब को वाज़ेह तौर पर रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर माजी में इल्जाम तो लगते रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इदारों के खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया मुहिम जो है वो चलाती रही है, और इस हवाले से जो 9 मई का वाक़या पेश आया उसके पीछे भी कुछ ऐसी ही अवामिल थे। तमाम आज एक अहम तरीन दस्तावेजात सामने आई है, और वो दस्तावेजात जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। तहकीकात के बाद ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग जो है वो मौसर अंदाज से काम कर रहा था, और उसमें हजारों लोग जो हैं वो भर्ती थे और उनको बाज़ाब्ता तौर पर तनख्वाहें दी जाती थी, और वो तनख्वाहें थी तकरीबन 30,000 से 40-50,000 तक हर फर्द को दी जाती थी। और ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया आगे बढ़ाते थे, उसको प्रमोट करते थे, इदारों के खिलाफ भरपूर कैंपेन की जाती थी, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसके मौकफ को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम और कार्रवाई करती थी। तो ये बताया गया कि 87 करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च हुए, और ये 87 करोड़ रुपए वो कौमी खजाने से पे किए गए। माजी में मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें, पीटीआई मुखालिफ जमातें, वो ये इल्ज़ाम तो आयद करती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, लेकिन ये बात पहली मरतबा खुलकर सामने आई है कि कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए गए हैं। और ये भी कहा गया कि 2021 में ये जो लोग थे उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कैंपेन चलाई गई, और इदारों के खिलाफ जो है वो लोगों को उकसाने की कोशिश की गई, बिलखसूस पीटीआई के वर्करों को, कारकुनों को, और यही वजह है कि 9 मई का वाक़या जो है वो पेश आया। तो अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो सामने आएंगी, तहकीकात भी होंगी, और ये कहा जा रहा है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होने जा रही है, और उसके साथ साथ जितनी भी ये पेमेंट हुई है वो भी वसूल की जाएगी क्योंकि ये कहा गया है कि कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहले 9 मई के वाक़यात की वजह से खासे मुश्किलात हैं। इसके साथ साथ साइफर जो केस है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए मुश्किलात हैं, और अब एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है,
सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया के हवाले से जो ये इल्ज़ाम सामने आया है, इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की तरफ से जवाब आना बाकी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगले इंतखाबात के लिए ख़ासा जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि टफ टाइम मिलने जा रहा है और शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस अंदाज से इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके जैसे कि 2018 में पीटीआई ने हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तीर चला रही है मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि अब सिंध की हद तक महदूद है, इसलिए वो पंजाब में अपनी जड़ें बनाने के लिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए नून लीग मुखालिफ बयानियां लेकर आई है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी, वो खामोश है और वो मसलियत के तहत खामोश है, क्योंकि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी इसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे और पीपल्स पार्टी भी मरकज में नून लीग की और पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उनके इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल अब वाज़ेह है और ये क्लियर हो जानी चाहिए कि नून लीग के लिए और नवाज शरीफ के लिए अब मैदान तकरीबन खाली नजर आ रहा है और इंतखाबात में उनको वाज़ेह तौर पर कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुखालिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पहले ही इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हल्कों में पीटीआई के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करना भी इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। अगरचे वोट बैंक पीटीआई के पास है, लेकिन हालात 9 मई की वजह से ऐसे बन गए कि पीटीआई के लिए आइंदा इंतखाबात लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है और अभी पीटीआई को बहुत सारे मराहल से गुजरना है, जिसके बाद ही मालूम होगा कि वो किस हद तक इन इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। बहरहाल नून लीग टफ टाइम देने के लिए अब आगे बढ़ रही है और जब नवाज शरीफ की ये सजाएं खत्म होगी तो उसके बाद ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि नून लीग के जो हौसले हैं वो मजीद भी बुलंद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ वो केसेस जो हैं वो भी तकरीबन उस वक्त तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।